अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता ना होते तो क्या होता। साथियों, आज हम जिस भारत में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की बात करते हैं, उस भारत की मजबूत नींव हमारे संविधान ने रखी है। और उस संविधान को आकार देने वाले महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जरा कल्पना कीजिए, अगर बाबा साहब संविधान निर्माता ना होते तो क्या होता। शायद इस देश में करोड़ों गरीबों, दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता। समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा, सम्मान और अवसरों से वंचित रह जाता। लोकतंत्र केवल कुछ शक्तिशाली लोगों तक सीमित होकर रह जाता। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया कि इस देश में हर इंसान बराबर है। बाबा साहब ने केवल कानून नहीं लिखा, बल्कि भारत के भविष्य को दिशा दी। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना सबसे ऊपर रखी गई। यही कारण है कि आज एक साधारण परिवार का बच्चा भी बड़े सपने देखने का अधिकार रखता है। आज हमें यह समझना होगा कि संविधान केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की सुरक्षा का कवच है। जब कोई गरीब न्याय मांगता है, जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, जब कोई छात्र शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है, तब संविधान जीवित दिखाई देता है। साथियों, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जिसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके अलावा कुछ मुख्य प्रेरणादायक बिंदु हैं। संविधान हर कमजोर व्यक्ति की ताकत है। समानता और भाईचारा लोकतंत्र की पहचान है। युवा पीढ़ी को संविधान और अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब का सपना था समता और न्याय पे आधारित भारत। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता ना होते तो शायद भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत और न्यायपूर्ण नहीं होता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।